लेकिन जो आदमी करके पश्चाताप नहीं करता है वो राक्षस प्रवृत्ति का है, उसका कभी जतन नहीं होगा। जो गुरु आगे कपट ना खोले, निष्कपटी अपने को बोले, दोहरा कपट लिया है सोई, उसका कभी जतन नहीं हुई। उसके दोहरा कपटी है, वो अपने आप को कपट करता है, झूठ बोलता है, पाप करता है, फिर अपने आप को निष्कपटी कहता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि हमारा ध्यान दुनियादारी चीज़ों में तो बहुत लगता है, लेकिन भक्ति में नहीं लगता। दुनियादारी चीज़ों में हमारा ध्यान इसलिए लगता है क्योंकि हम इसी में रमे हुए हैं। जब तक दुनिया के इन पदार्थों से हमारा मुंह दूर नहीं होता, तब तक हम भक्ति के लगाव को नहीं कर सकते। भक्ति के लिए आपकी भावना प्रधान है। भावना जागेगी, सतगुरु दर्शन बार बार होंगे, तो आपके अंदर अपने आप भक्ति आ जाएगी, अपने आप नाम के सुमरण करने की शक्ति आ जाएगी। और साथ ही जैसे सतगुरु महाराज ने बताया कि जो इंसान बुरे कर्म करके पछताता नहीं है, वह इंसान दुष्ट के समान होता है। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बहुत प्यार भरी बातें सत्संग में बताई है, जो हमारे नैतिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। और फिर उनसे बात छिपा के सोचते हो तो फिर परमात्मा को, गुरु को कहाँ मानते हो? इसलिए जब तक हमारे मन में ये सच्चाई हम खुद प्रकट नहीं करते हैं तो भक्ति के रास्ते में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये दुख किसी दूसरे ने नहीं, हमने खुद पैदा किए। वो तो गुरु गोविंद सिंह की बात बताऊं तो उसका भी ऐसा ही था। भाई बेला नाम था उसका, घोड़ों की सेवा करता था। कहने लगा जी मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे भक्ति करनी नहीं आती, मुझे कोई तरीका बता दो भक्ति का। सेवा सच्ची भक्ति है। कहने लगे सच्ची तू चाहता है? बोले हाँ, चल तो तू घोड़ों की सेवा किया कर। अब घोड़ों की क्या सेवा करती है? उनका वो लीद उठा के फेंकता है, सफाई करता है, घोड़ों को नहाता धुलाता है। और एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी गए, बोले कि भाई इनको कितना दाना कितना डालता है घोड़ों को? बोला जी मैं तो दोनों हाथों से अंजलि भर के डालता हूँ। अरे बोला तोल के डाला कर। बोला जी अनपढ़ हूँ, मुझे पता नहीं है कि कैसे तोलूँ, कितना तोलूँ? बोले अनपढ़ है? बोला कि हाँ। बोला तुझे पढ़ा लिखा बना देंगे। बोला जी कैसे बनाओगे? मुझे आता नहीं जी पढ़ना। बोला कि तुझे एक तुक रोज बताएंगे, एक तुक रोजाना सीख लिया कर। तुझे एक तुक बताऊंगा, वो रोजाना याद कर लिया कर, अगले दिन दूसरी बता दूंगा। बोले जी ठीक है। उसको रोजाना एक तुक बता दे। एक तुक का मतलब एक दो अक्षर बता देते, कोई भी बात। वो सारा दिन उसी को रटता रहता, भीलनी की तरह से। जैसे भीलनी कहती रहती है ना, रामचंद्र जी आएंगे, रामचंद्र जी आएंगे, तो इसी तरह वो कहता। जो भी तुक बता देते उसी में अपना मन लगाए कि ये सुबह से लेकर शाम तक रट, अगले दिन अगली तुक। तो एक बार युद्ध का टाइम था, गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूरे हथियार सजा के सैनिकों को लेके युद्ध की तरफ चले। सुबह सुबह घोड़े पे सवार हुए और वो भाग गया कि भाई वो हो गुरुजी तो जा रहे हैं कई बार। उसको नहीं पता था कि युद्ध में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और भागा गया। बोला रुकना जी रुकना। गुरु गोविंद सिंह जी रुके। बोले हाँ बेला बोल क्या बात है? बोला जी वो तुक तो दस जाओ मैनू। बोला अच्छा मूर्ख है। बोला अरे बेला तू राह गिनने गेला। राह गेला गिनने का मतलब है तू यही नहीं देखता कि ये कौन वक्त है, मैं किस जरूरी काम में जा रहा हूँ, तुझे तो याद आ रही है मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। कहने का मतलब ये था। बोला कि बेला राह गिनने गेला। उसने सोची तुक बता दी। पूरा दिन करता रहा, बेला राह गिनने गेला, बेला राह गिनने गेला, बेला राह गिन। उसी में ध्यान लग गया, मन का भटकाव खत्म हो गया। सूरत अंदर में उसकी चली गई, रूहानी दर्जों में पहुंच गई। कुछ का कुछ बखान करता है, कुछ का कुछ बोले जाता है, लोगों की समझ में नहीं आता। क्यों? रूहानी बात किसकी समझ में आएंगी? नीचे की बात, तीन लोक की बात, तीन गुण की बात, अपने लाभ लालच स्वार्थ की बात सब समझते हैं। वो बात कैसे समझ लेंगे? वो सतलोक में बैठा बात करता है, वो त्रिलोकी में पड़े सुनते हैं। बस आए वो ऐसे ऐसी जब बात उसकी सुनी, ऐसे ऐसे अनुभव की बात बोलता है, तो सारे लग के उसके साथ द्वेष करने लगे। देख लिया बस गुरुजी ने भी हमारे साथ पक्ष किया है। उन्होंने अपनी मौज हमें नहीं बख्शी, उसको मौज बख्श दी। एक ऐसा गंवार आदमी, उसको तो पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया, उसको इतना उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, मौज बख्श दी, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। बोले आने दे आज गुरुजी को। जाके गुरु गोविंद सिंह के सामने शिकायत करने लगे। कहने लगे जी आपका भी हमने देख लिया कि आप भी पक्षपात करते हो। बोले भाई क्या बात है, बोलो। बोला जी ये देखो आपने
ये बेला को तो ऐसा ऐसा ज्ञान दे दिया कि देखो अनपढ़ है, मूर्ख है, कल आया था, हमें 20-20, 30-30 साल हो गए, हमें तो कुछ भी नहीं पता, और ये कितनी ज्ञान की बात करता है। बोले अच्छा ऐसा करो भाई, कोई बात नहीं, तुम भांग घोटो, भांग घोटो। वो भांग ला के और उन्होंने घोटनी शुरू कर दी। बड़े बड़े कढ़ाए थे, भांग घोट के उसको कढ़ाए भर लिए। जब कढ़ाई भर लिए गए और वो सब वहाँ आके बोले अच्छा भांग घोट ली? बोले जी घोट ली। बोला यूं करो, इसको सबको गिलास भर भर के नीचे उड़ेल दो। गिलास भरते गए, सारी की सारी नीचे उड़ेल दी। जब सारी नीचे उड़ेल दी, सब बैठे मुंह की तरफ देखने लगे। बोले कि ये क्या? बोले मैं ये देख रहा हूं तुम्हारी तरफ कि इतनी भांग घोटी थी और सारे कढ़ाई खत्म कर दिए, तुम्हें नशा किसी को नहीं है। बोले जी नशा कैसे होता? बोला क्यों? बोला कि आपने भांग उठवाई थी, वो तो ऐसे ही फेंकवा दी, बाहर फेंक दी हमने। बोला पी तो किसी में नहीं। बोला नाम तुमने पी लिया किसी ने? तुम में से नाम पिया क्या किसी ने? यही हालत है, नाम बेले ने पिया है, क्यों द्वेष करते हो? इसको तो नाम भी नहीं दिया, लेकिन इसने अपने मन को ऐसा लगा दिया कि रात दिन वही रट रखी और उसी में इसने सब कुछ अपना पूरा कर दिया, सब कुछ उसी में इसने जान लिया। लेकिन तुम्हारा मन का भटकाव ही खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें कहां से मिलेगा? तुम्हें वो नशा कहां से होगा? उसके लिए गुरु गोविंद सिंह ने ये तरीका अपनाया कि भोला जीव है, इस तरीके से समझेगा। बेलनी के लिए मतंग ऋषि ने यह तरीका अपनाया कि तो संतों का अलग अलग शाम दाम दंड भेद, जिस भी तरीके से जीव का कल्याण होना होता है उसको उसी तरीके का काम देते हैं, उसी तरीके से उनसे सेवा ली जाती है। जब वो उस बात को ही नहीं समझता और वो शिकायत करता है, अगर दर्जी कपड़े को काटता है, कपड़ा शिकायत करे मुझे क्यों काटता है, तो ये जो सुंदर कपड़े पहन के तुम फिरते हो, कपड़े को इज्जत तो बाद में मिलती है जब वो वापिस ही देता है काट के। कपड़ा शिकायत तो नहीं करता ना कि मुझे क्यों काटे गया। पेड़ की अगर टहनियाँ कोई काटता है, माली काटता है, तो वो गलत बात है, क्योंकि माली जानता है कि कौन सी शाखा पेट बनने वाली है। जिसकी आवश्यकता नहीं उसको काट देता है। डॉक्टर जानता है कि किसका चीरा लगाने से, किस फोड़े का किस प्रकार से इलाज होगा, कौन सी दवाई देने से होगा। संत सतगुरु रूहानी डॉक्टर हैं, वो जानते हैं जीव के कल्याण के लिए उसके लिए कौन सी चीज जरूरी है। इसका तन का दुख है तो कैसे दुख होगा, मन का दुख है तो कैसे दूर होगा, और इसको ज्ञान की जरूरत है तो इसको नाम भेद चाहिए। अब नाम हमने ले लिया, जब प्राइमरी चीज है, बेसिक चीज है, मूल चीज है, उनको हम सुधारते नहीं। कबीर साहब तो कहते हैं कि पहले मूल सुधारो। संतों ने सब ने कहा है। सत्संग में ज्यादातर मेरा वक्त इस बात में जाता है, मैं कहता हूं कि तुम इन चीजों को सीखो। बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करना सीखो, दीन गरीब पर दया करना सीखो, माँ बाप को पूज्य समझ के उनकी पूजा करो, सेवा करो। जब बूढ़े बुजुर्ग को इज्जत सम्मान नहीं देते हो, घरों में आपस में प्यार प्रेम नहीं है, दया धर्म तुम्हारे दिल के अंदर नहीं है, तो फिर कौन सी भक्ति करोगे आप लोग? फिर तो ये नाम और भक्ति और ये गुरु सब बेकार की चीज हैं। ये चीजें इसीलिए खराब और बर्बाद हो जाती हैं, इसीलिए उनका हास होता है, इसीलिए उनमें बाद में गिरावट आती गई। अगर उसको सही मायने में उनके नियम के अनुसार, उनकी मर्यादाओं के अनुसार उन पर चला जाए, तो मैं कहता हूँ कि एक भी नेक इंसान होगा वो सारी दुनिया को बदलने वाला बन जाएगा। मैंने स्वामी दयानंद का जिक्र किया था। एक बार कहीं उन्होंने अपना भाषण दिया तो उससे पहले भी कहीं आए थे, तो 2 आदमी खड़े हुए रोने लग गए। स्वामी जी पूछने लगे क्या बात है? कहने लगे जी यहाँ तो इस गांव में तो हम 2 ही आपके सेवक हैं और नहीं है, हम क्या करें? बोला क्या कहा तुमने, फिर से बोलना। बोला जी हम 2 ही सेवक हैं। बोला क्या 2 हो तुम? बोले हाँ जी 2। बोला तुम 2 तो पक्के हो? बोला जी हम पक्के हैं। स्वामी दयानंद ने अपने कंधे पर हाथ मारा, बोले वाह रे दयानंद, मैं तो 1 था, मैंने 2 तो बना दिए। बोला 1 होने के कारण मैंने दुनिया में डंका बजा दिया नाम का, अब मेरे तो 2 हैं, पता नहीं कितना क्या कर देंगे। भाई ये काफी लोग बैठे हुए हो, आप हो क्या सच्चे या नहीं बनना चाहते?
भक्ति अगर करना चाहते हो तो इन गुणों को आपको अपनाना पड़ेगा। और लकीर के फकीर हो, टाइम पास करने के लिए आते हो, मेला ठेला समझ के आते हो, या नौटंकी का नाच नहीं है। आओ सच्चे और सुरखरू बन के आओ, ये मेरी गारंटी है, कल्याण होगा, इसी जीवन में होगा। दावे के साथ कहता हूं, कोई दावा नहीं करता, मैं करता हूं, लेकिन उसके साथ तुम्हें ये अपने मन में यकीन करना होगा और ये एक आपको दर्शाना होगा कि जो चीजें आप कहते हो उनको हम अपनाएंगे। इन चीजों को अपनाओ। अगर तुम्हारा कल्याण नहीं हो, अब भी नहीं हो, और किसी भी प्रकार का दुख कष्ट अगर तुम्हें फटक भी जाए, फिर आके मुझे दोष देना। लेकिन पहले अपने अंदर डिजर्व करो। आप डिजायर करने से पहले डिजर्व करो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले उसके योग्य बनो, और ये योग्यता लाने के लिए आपको ये गुण अपनाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आता है नाम। ये चीज अगर धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होंगे मानता हूं, धीरे धीरे करके सारी चीज हो जाती है। टाइम लगता है हर चीज में, लेकिन मन में ये चेष्टा तो हो, कम से कम कोई गलती होती है तो पश्चाताप तो हो इंसान को, अपने आप को मानने तो मैं अपराधी हूं, मैंने गलत किया है, तुम्हारा कसूर वहीं माफ हो जाएगा। अपने आप को मान लेने का मतलब है कि वो आदमी ये कहता है कि मैंने आगे के लिए सीख ले ली कि मैं आइंदा के लिए ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन जो आदमी करके पश्चाताप नहीं करता है वो राक्षस प्रवृत्ति का है, उसका कभी जतन नहीं होगा। जो गुरु आगे कपट ना खोले, निष्कपटी अपने को बोले, दोहरा कपट लिया है सोई, उसका कभी जतन नहीं हुई। उसके दोहरा कपटी है, वो अपने आप को कपट करता है, झूठ बोलता है, पाप करता है, फिर अपने आप को निष्कपटी कहता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। जैसा ही प्यारी दोस्तों, प्यारी संगत, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गलती करके पछताता नहीं है, जो इंसान अपनी गलती नहीं मानता है, वह इंसान राक्षस के समान होता है। वह इंसान ना तो कभी जीवन में तरक्की कर सकता और ना ही कभी आगे बढ़ सकता। जैसे सतगुरु महाराज जी ने बताया कि अगर हमें नेक इंसान बनना है तो हमें नाम का स्मरण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और सतगुरु को याद करना चाहिए और हमेशा सतगुरु के दर्शन करने चाहिए, जिससे जो हमारे मन के विकार है वे दूर हो सके और हमारा मन पाक साफ पवित्र हो सके। तो कृपया सतगुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।